When it hurts like this. वेलकम टू भाई की पढ़ाई 11 12 IIT सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो हम लोग अपने बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो ऑथर उनसे जब पूछती है कि तुम लोग बिचौलिए लोगों को फायदा उठाने क्यों देते हो, अपना सामान खुद जाके मार्केट में अच्छे दामों पे सेल क्यों नहीं करते हो, तो बिचौलिए लोग बोलते हैं कि उनको बड़े लोग और पुलिस एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें मारते और पीटते हैं। वो लोग और उनकी पीढ़ी एक विशियस पॉवर्टी साइकिल में अटकी हुई है। तो ऑथर सोचती है कि अगर इनकी सोच ऐसी ही रही तो ये कभी भी पॉवर्टी से नहीं निकल पाएंगे। फिर ऑथर कुछ दिन बाद मुकेश से पूछती है कि तुम कैसे उतने दूर गराज जाओगे और मोटर मैकेनिक बनोगे। तो मुकेश कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं पैदल ही जाकर के मोटर मैकेनिक बन लूंगा। तो ऑथर फिर से क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने एयरप्लेन देखा है? तो मुकेश कहता है जी हाँ देखा है। तो ऑथर फिर से उससे क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम एयरप्लेन उड़ाना चाहते हो? तो मुकेश मन ही मन सोचता है, अबे ससुरी पुष्पक विमान भी बोल दे। तो ऑथर सोचती है कि मुकेश को एयरप्लेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। उसको कार्स आसपास के सोसाइटी में ज्यादा दिखते हैं, तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन करने से पहले मैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग को बता देता हूँ। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। जब ऑथर साहब से मिलती है तो उस का डिटेल और डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वो गार्बेज क्यों चुन रहा था, उसके लिए गार्बेज गोल्ड क्यों है, उसकी फैमिली बांग्लादेश से अपने फील्ड और अपने होम्स को छोड़ करके इंडिया क्यों आई है। उस और ऑथर उससे मजाक मजाक में स्कूल बनाने के लिए कह देती है और उसके साथ एक भद्दा मजाक करती है और साहब उससे आके पूछता है कि आपने स्कूल बनाया या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और साहेब की नेम में आयरनी, जो साहेब आलम है, जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, उस वर्ड का मीनिंग में आयरनी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथर रैग पिकर बेयरफुट क्यों रहते हैं, इसके बारे में क्या सोचती है और क्या कहती है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर सीमापुरी के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। सीमापुरी के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करिए कि वहाँ के कैसे रोड है, स्लिंकी प्लेसेस है, वहाँ पानी नहीं आते हैं, वहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट में साहिब अपना फ्रीडम को कैसे लूज करता है। वो एक टी स्टॉल में काम कर रहा होता है, वो अपने फ्रीडम को कैसे लूज करता है। वो एक टी स्टॉल में काम कर रहा होता है जहाँ पे उसको मंथली इनकम मिलती है 800 रुपी। फिर दोनों ही पार्ट्स में आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार और समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, दोनों ही पार्ट्स में दोनों चिल्ड्रन के डिज़ायर्स क्या है, उनकी इच्छा क्या, उनकी ड्रीम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। फिरोजाबाद के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि ऑथर को वहाँ पे पॉवर्टी एनकाउंटर कैसे में होती है, फिरोजाबाद की स्थिति कैसी है, वहाँ पे कैसे गरीब लोग रहते हैं। और फिर मुकेश के फादर और उसकी ग्रैंड मदर का व्यू तो मुकेश के फादर और उसकी ग्रैंड मदर का क्या व्यू था अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि उसके फादर तो बहुत हार्ड वर्किंग थे। पहले वो टेलर थे, फिर बाद में बैंगल मेकर भी, तब भी वो अपने घर को इनोवेट नहीं कर पाए। और अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है सविता's ट्रेजिक एरनी। सविता छोटी गर्ल थी जो चूड़ियाँ बना रही थी। उस गर्ल के आयरनी का पूछा जा सकता है कि वो एक चाइल्ड लेबर थी, फिर वो बाद में ब्राइड भी बनने वाली थी, पर दोनों ही में वो चूड़ियाँ बनाती है और चूड़ियाँ का उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसके ज़िंदगी में। फिर पॉवर्टी, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, पुलिस, पॉलिटिशियन और मनी लेंडर्स में, इस पे भी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है।
चलते हम लोग अपने 4 मार्क्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. First question, why do you do this? Is the question asked by the author to? तो ऑथर किससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऑथर साहेब से पूछती है। साहेब प्रोफेशन वाज डेड ऑफ अ, तो वो एक रैग पिकर था, कूड़ा चुनने वाला। बिफोर कमिंग टू दिल्ली, वेयर डिड साहेब लीव? दिल्ली आने से पहले वो कहाँ रहता था? तो वो ढाका में रहता था। इन द एक्सट्रैक्ट, स्क्राउंजिंग मीन्स सेम एज, तो स्क्राउंजिंग मतलब लुकिंग होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पैसेज आपके स्क्रीन पे है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रैग पिकर? तो साहिब आलम उसका नाम था। व्हाट वाज द रीजन फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स बाय वन ऑफ द रैग पिकर्स? तो इट वाज ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे उसकी चप्पलें थी। व्हाट वुड साहिब टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिलीव इन? वो अपने नाम के बारे में नहीं, मीनिंग ऑफ हिज साहिब आलम नेम्स, नाम के बारे में उसको नहीं, थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, उसको बिलीव नहीं हो पाता अपने नाम के ऊपर। इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अपोजिट टू स्टे, तो स्टे का अपोजिट यहाँ पे क्या है? तो रोम इसका आंसर होगा ए। थर्ड पैसेज आपके स्क्रीन पे है, एक बार इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर इज सिचुएटेड इन सीमापुरी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड, द स्क्वाटर्स इन सीमापुरी लिव्स अंडर द व्हाट कंडीशन? तो सिल्ट से तो बने हुए, तारपुलिन से भी बने हुए है, टिन से भी बने ही थे, सीवेज फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, तो ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन सीमापुरी, द फेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट। तो तुम लोग तो लिटरेरी डिवाइस कब का भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं, तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, इस पे भी मैं हो सके तो वीडियो बना दूंगा। पोएटिक डिवाइसेस एंड लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफोर, सिमली, एंथनेस, आयरनी, जैसे पर्सोनिफिकेशन, किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन ट्रीट करना, उसे पर्सोनिफिकेशन कहता है। और आयरनी उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, आयरनी। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट ऑप्शन है एंटीथेसिस, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन दी एक्सट्रैक्ट मीन सेम एज बॉर्डर, तो इसमें ए ऑप्शन पेरीफेरी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ एक्सट्रैक्ट, एक बार तुम लोग इसको फिर से अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश बैंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता था। इन विच टाउन ऑफ इंडिया डज द बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश? तो फिरोजाबाद। द फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट लूम्स लाइक ए मिराज मीन्स, तो इसमें इल्यूशन भूल करके भी मत मारना, इसमें फ्रेज में पूछा गया क्या इसका मतलब है, तो अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। फिफ्थ पैराग्राफ एक बार पॉज करके अच्छे से तुम लोग पढ़ लो। फर्स्ट ऑप्शन, व्हाई डू यू चिल्ड्रंस वर्किंग इन द फर्नेस ऑफन लूज देयर आई साइट? तो वो हाई टेम्परेचर में काम करते थे और वो एक डिस्टेंट प्लेस पे काम करते थे, तो ये डिस्टेंस प्लेस वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि फर्नेस बहुत सटे सटे थे, डिस्टेंट प्लेस पे नहीं थे। लैक ऑफ एयर, लैक ऑफ लाइट एंड हाई टेम्परेचर, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर चिल्ड्रन वर्क टू मेक बैंगल्स? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, if laws were to enforced, it would bring about change and relief in the lives of about children थे, 20,000 children थे कुल मिलाकर के, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ, इन द एक्सट्रैक्ट मीन सिमिलर टू डार्क, तो डार्क तो डिंजी प्लेसेस थे, डिंजी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के बेसिकली होते हैं और 30 से 40 वर्ड्स में इसको लिखना होता है।
Listening to them, I see two distinct worlds. In the context of Mukesh, the bangle maker's son, which two worlds is Anis Jung referring to? ये 2018 में आया हुआ ऑल इंडिया का क्वेश्चन है। तो एनीस जंग जो ऑथर है रिफर दो वर्ल्ड को क्यों रिफर कर रही है इस स्टोरी में? मुकेश जो एक बेंगल मेकर का बेटा है उसके दो वर्ल्ड क्यों हैं? तो यहाँ पे मुकेश के पेरेंट्स और मुकेश दोनों के ड्रीम्स अलग अलग है, दोनों की रियलिटी अलग अलग है। जहाँ पे मुकेश के पेरेंट्स एक पुअर बैंगल मेकर है और उनकी कई पीढ़ियाँ बैंगल्स बनाते हुए आई है और बैंगल्स बनाती ही रहेगी। वहीं पे मुकेश अपना खुद का मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसका वो ड्रीम है। तो यही दो वर्ल्ड क्लासिफाई करती ऑथर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज रेफरेंस टू चप्पल्स इन लॉस्पिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर? तो रैग पिकर की इकोनॉमिक कंडीशन को चप्पल्स कैसे लॉस्पिंग में दर्शा रहे हैं? तो ये उनकी मिजरेबल लाइफ को दर्शा रहा है कि वो कितने पुअर्स थे, उस सीमापुरी में कैसे रह रहे थे वो बिना चप्पल के। वो एक चप्पल को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इतने वो पुअर थे। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब नेम। तो साहिब नेम में क्या आयरनी थी? तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पर साहिब एक बियर फुट रैग पिकर था। इतना ही नहीं, उसके पास तो बेसिक नेसेसिटी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड गार्बेज मीन टू चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स? गार्बेज हैज टू डिफरेंट मीनिंग, वन ऑफ द चिल्ड्रन एंड अनदर ऑफ द अडल्ट्स। कमेंट्स ये देखो ऑल इंडिया 2012 के कंपार्ट में भी आया हुआ है और 2015 में भी। बेसिकली ये इजी क्वेश्चन है। तो उनके बच्चों के लिए तो ये वंडर्स था क्योंकि उनको कभी कभी 1 से लेके 10 रुपए मिल जाते थे, पर उनके पेरेंट्स के लिए वो एक मीन ऑफ सर्वाइवल था क्योंकि वो उसको सोल्ड करके कैश लेते थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो व्हाट डज साहब लुक इन द गार्बेज डंप? तो साहब क्या देख रहा था? वो साहब कॉइन देख रहा था, करेंसी देख रहा था, नोट्स देख रहा था, कुछ मिल जाए गार्बेज में कि उनकी रोजी रोटी चल सके उससे। सिक्स क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। टू विच कंट्री डिड साहब पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग? वाई डिड दे कम टू इंडिया? तो साहब के पेरेंट्स ढाका बांग्लादेश से रहते थे। वो वहां से माइग्रेट करके इसलिए आए थे क्योंकि उनके होम डिस्ट्रॉयड हो गए थे स्टॉर्म में। इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स? गार्बेज एक गोल्ड के समान रैग पिकर्स के लिए क्यों था? क्योंकि उन्हें कभी कभी उसमें पैसे मिल जाते थे। उनके लिए वो पैसे इतने बड़े थे क्योंकि वो उससे अपने घर बार का खर्चा चला पाते थे, उनका पेट पाल सकते थे। उनको तो एक टाइम की रोजी रोटी भी नहीं मिल पाती थी अच्छे से। तो भाइयों चैप्टर तो यहीं खत्म हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैं चला चूड़ी बेचने यूट्यूब छोड़ करके। यूट्यूब में कोई प्रॉफिट नहीं है। चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी चूड़ी, काली लंबी छोटी लंबी मोटी चूड़ी। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।